हेलो स्टूडेंट। अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका उदाहरण 2 करने वाले हैं। उदाहरण दिया है द्विघात बहुपद। बहुपद कौन सा? x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे और फिर इसकी शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो इसमें एक सूत्र लगेगा, वो हम देखेंगे। इस तरीके का यह पहला सवाल है। आपको अच्छी तरीके से समझते जाना है ताकि आपको अनुभव हो जाएगा कि हम आगे के सवालों को किस तरीके से हल कर पाएंगे। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है इसको। तो पहले हम क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। तब मैंने आपको इस तरीके का वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एक टॉपिक है जिसमें मैंने आपको शून्य निकालना बताया है कि शून्य किस तरीके से निकालते हैं। आपको क्रम बाय क्रम पढ़ते जाना है, बीच में से नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम। तो पहले हम हल हेडिंग डालेंगे। अब हम लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद। अब हम उस बहुपद को यहाँ लिख लेंगे, x वर्ग धन 7x धन 10। ठीक है, इस तरीके से हम द्विघात बहुपद लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसे शून्य निकालने के लिए पहला स्टेप कौन सा होगा हमारा, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। पहले हम इस बहुपद को लिख लेंगे। यहाँ हमने बहुपद लिखा x वर्ग धन 7x धन 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस 10 का गुणा x वर्ग के गुणांक में करेंगे। अब x वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे। जब 10 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 10। अब हमको ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुणा करने पर 10 आए। तो पहले कौन सी संख्या होंगी, 10 गुणा 1 करने पर 10 आएगा। ठीक है, अब दूसरी संख्या कौन सी होगी, 5 का गुणा 2 में करने से भी 10 आएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब हमको इन दोनों में से एक संख्या लेना है। अब वो कौन सी संख्या होगी, ये बीच वाला डिसाइड करता है। बीच वाला डिसाइड कैसे करेगा, इनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आना चाहिए, मतलब 7 आना चाहिए। तो हम पहले संख्या को देखेंगे, इन दोनों को, इनको जोड़ने पर तो 11 आ रहा है, घटाने पर 9 आ रहा है, तो कहीं इनमें 7 नहीं आया, तो ये संख्या नहीं होंगी हमारी। ठीक है, अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, और 5 में 2 को घटाएंगे तो 3 आ रहा है। तो हमको क्या करना है, 7 लेंगे। धन का 7 चाहिए तो हम इनको जोड़ेंगे, मतलब धन का ही 5 चाहिए हमको और धन का ही 2 चाहिए हमें, तभी धन का कितना आएगा, 7 निकल के आएगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 5x और 2x 7 की जगह पे। तो लिखेंगे हम पहला पद और आखिरी पद ऐसा कैसे लिखेंगे हम, x वर्ग धन 5x 2x धन 10। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब कितने पद हो गए, 2 पद ये और 2 पद ये। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, इन 2 पद में से कॉमन लेंगे और इन दोनों पद में से कॉमन लेंगे। तो इनमें से कौन कॉमन निकल के आ गया, x। यहाँ 2x है और यहाँ 5x, तो इन दोनों में से क्या निकल के आ गया, x कॉमन निकल के आया। अब जो बचा उसको हम कोष्टक के अंदर लिख देंगे। क्या बचा, यहाँ x बचा, वो धन, यहाँ 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ धन लगाया तो हम धन लगा देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, x यहाँ है तो x यहाँ नहीं है, तो x इन दोनों में से कॉमन नहीं निकल सकता। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अब 2 यहाँ कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। ये लग रहा है 10, तो 10 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ 5 गुणा में 2। तो हमने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 2 कॉमन आ गए तो x बचा और धन तो धन, और यहाँ 2 निकल गए तो 5 बचा। कुछ बच्चे इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ इस तरीके का ही आएगा। वो कैसे आएगा, ये कोष्टक दोनों सेम आते हैं, अगर सेम नहीं आते तो हमारा सवाल गलत है, हमने कहीं गड़बड़ की है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कोष्टक में से कॉमन ले लेंगे हम पहले, x + 5 और एक आपके बचे x + 2 बचे। ठीक है, इस तरीके से इनको कोष्टक में ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बराबर में 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब एक बार x + 5 के बराबर शून्य ले लेंगे और एक बार x + 2 के बराबर शून्य ले लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x
प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसका पक्षांतर कर देंगे हम, तो x बराबर -5 और यहाँ या फिर x बराबर -2, इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो हमारे ये शून्यक निकल के आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक बराबर अल्फा बीटा, इस तरीके से हमारे शून्यक निकल के आ गए। अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे, हेडिंग डालेंगे जांच। हमने यहाँ हेडिंग डाली जांच। अब यहाँ दो सूत्र लगते हैं, कौन से, ये वाले। तो पहले हम इस सूत्र को सोल्व करेंगे, फिर इस सूत्र को सोल्व करेंगे। तो हम इस सूत्र को यहाँ लिख लेंगे पहले, इस तरीके से हमने पहला सूत्र लिख लिया। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये ऐसा का ऐसा, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अल्फा और बीटा का मान क्या है, तो अल्फा का मान है -5 और बीटा का मान है -2। तो हमको इनको ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे अल्फा और बीटा का मान, और इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो क्या है, अल्फा का मान -5 प्लस बीटा का मान -2। ठीक है, दोनों चिन्हों को एक साथ नहीं लिखते, इसलिए हमने यहाँ कोष्टक लगा दिया। अब बराबर ये ज्यों का त्यों, अब इनको हम जोड़ेंगे। -5 और -2 को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा, -7 आएगा, तो -7। अब बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे हम, यहाँ भी हम 1 लगा देंगे बटे में, और ये ज्यों का त्यों, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का गुणांक कितने निकल के आ गए, 7 निकल के आ गए। तो हम देखते हैं अब हमारे बहुपद में, तो x का गुणांक 7 है क्या, हमारा बहुपद ये है, तो x का गुणांक कितना है, 7 है, तो यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। ठीक है, x का गुणांक कितना है, 7 है, तो ये बिल्कुल सही है। अब x वर्ग का गुणांक हम देखेंगे तो 1 है, तो x वर्ग का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी सत्य है, तो हम लिखेंगे यहाँ जो कि सत्य है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हम दूसरा सूत्र लगाएंगे, कौन सा, शून्यकों का योगफल है ये, और शून्यों का गुणनफल वाला सूत्र हम लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे वाले सूत्र को लगाएंगे हम, इस वाले सूत्र को, शून्यों का गुणनफल बराबर अचर राशि एक बटे x वर्ग का गुणांक। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे, इस तरीके से हम यहाँ उस सूत्र को लिख लेंगे। अब शून्यों का गुणनफल कौन सा, अल्फा गुणा बीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे अल्फा गुणा बीटा में, और ये इस तरीके का लिख देंगे, ऐसा का ऐसा। अब अल्फा और बीटा का मान क्या है, अल्फा का मान है -5 और बीटा का मान है -2, तो हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो हम 5 और 2 का गुणा करेंगे, माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी 10, तो प्लस के 10। ठीक है, हम 10 प्लस में लिखें या ना लिखें, केवल 10 लिखते हैं तब भी प्लस का मान आ जाएगा, और बटे में हम 1 लिख देंगे, और ये इस तरीके का ज्यों का ज्यों। तो ठीक है, अब हम हमारे बहुपद को वापस से देखेंगे। अचर राशि 10, तो अचर राशि बिल्कुल 10 है, वो भी प्लस की है, यहाँ भी प्लस है, प्लस की है। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा सही है। एक्स वर्ग का गुणांक 1 निकल के आ गया, तो एक्स वर्ग का गुणांक 1 निकल के आ गया, ये भी सही है बिल्कुल, तो हम यहाँ लिख देंगे जो कि सत्य है। ठीक है, हमने दोनों सूत्रों से प्रश्न को सॉल्व किया और दोनों में हमारा आंसर बिल्कुल सही निकला है। ठीक है, तो ये यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएं।